आइए समझते हैं कि भारत में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाने की कौन सी प्रक्रिया है और ऐसा किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत में ऐसा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन वो अपने अधिकारों का उपयोग तभी कर सकते हैं जब भारत के दो सदन लोकसभा और राज्यसभा की तरफ से इंपीचमेंट का प्रस्ताव एक स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास होकर उनके पास भेजा जाए, उनको ऐसा करने के लिए कहा जाए। और वो स्पेशल मेजॉरिटी क्या है? लोकसभा और राज्यसभा कि स्पेशल मेजॉरिटी का कंडीशन यह है कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 50% से ज्यादा। सेम कंडीशन राज्यसभा के लिए है कि टोटल स्ट्रेंथ का 50% से ज्यादा सदस्य, उससे ज्यादा सदस्य उस मोशन के फेवर में होने चाहिए और उसमें जो मोशन पर वोटिंग के समय जो प्रेजेंट संख्या है उसका 2/3 उस मोशन के फेवर में होना चाहिए। इस स्पेशल मेजॉरिटी कंडीशन के फुलफिल होने के बाद इंपीचमेंट मोशन के फेवर में इस स्पेशल मेजॉरिटी कंडीशन के फुलफिल होने के बाद दोनों सदन ऐसा करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। यहां भी एक और सहमति है, वो ये है कि ये प्रस्ताव एक ही सेशन में पास हुए हों, अलग अलग सेशन में पास नहीं हो सकते। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि ये मानसून सेशन में पास हो और ये विंटर सेशन में पास हो। तो इतने क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव जाता है तब राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटा सकते हैं। लेकिन यहां एक और कहानी है। ऐसा नहीं है कि सदन यूं ही बैठे, जैसे मान लो मानसून सेशन चल रहा है और किसी भी जस्टिस, हाई कोर्ट के जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के खिलाफ 50 मेंबर राज्यसभा में और 100 मेंबर्स लोकसभा में खड़े हो जाएं और इंपीचमेंट मोशन सामने लाकर रखते हैं। ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज यह है कि अगर आप किसी को इंपीच करना चाहते हैं, इंपीचमेंट मोशन लाना चाहते हैं, तो जो जजेस का इंक्वायरी एक्ट है वो 1968 में आया है, जजेस इंक्वायरी एक्ट। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाने के दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण है मिसबिहेवियर और तीसरा कारण है इनएक्टिव होना। तो भाई ये कौन तय करेगा? तो अगर किसी भी जज को इंपीच किया जाना है तो जरूरी है कि लोकसभा और राज्यसभा में जिसके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाया जा रहा है, तो लोकसभा के 100 सदस्यों के द्वारा उस प्रस्ताव का समर्थन प्राप्त हो और राज्यसभा के 50 सदस्यों के द्वारा उस समर्थन प्राप्त हो। और इतना होने के बाद ये राज्यसभा के चेयरपर्सन, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है, और लोकसभा के स्पीकर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रस्ताव को एक्सेप्ट करता है या खारिज करता है। वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और खारिज भी कर सकता है। अगर उन्होंने प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया तो एक 3 मेंबर कमिटी बनती है। उस कमिटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हो सकते हैं, दूसरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, किसी भी हाई कोर्ट के, इंडिया किसी भी, और तीसरा एक नॉमिनेंट जूरिस्ट होता है। वो ये तय करता है कि जो इंपीचमेंट करते वक्त जो आरोप लगाए गए हैं वो इस आधार पर खरे उतरते हैं कि नहीं। और एक बार अगर कमिटी यह एक्सेप्ट कर लेती है कि ये आरोप सही हैं, तभी वो इंपीचमेंट का जो मैंने आपको बताया,
जो मैंने बताया कि राष्ट्रपति के द्वारा उस प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाएगा। कब किया जाएगा या ऑर्डर पास किया जाएगा? स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। यहां पर मैं 2 प्रकरण बताता हूं। पहला प्रकरण मेरे ध्यान से 1991 और 93 के बीच का है। एक वी रामास्वामी करके सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हुआ करते थे, उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन आया। अब उस इंपीचमेंट मोशन वो पास नहीं हो पाया। क्यों नहीं पास हो पाया? तो कांग्रेस जो है वो वॉकआउट कर गई। तो कांग्रेस के वॉकआउट होने से क्या स्थिति बनी वो समझिए, फिर आप वो स्पेशल मेजॉरिटी की कंडीशन को लेकर बिल्कुल आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है प्रस्ताव? प्रस्ताव कहता है कि जो टोटल सदस्य संख्या है वोट करते हुए, यानी जो टोटल प्रेजेंट मेंबर है ड्यूरिंग वोटिंग प्रोसेस, उसका 2/3 वोट उस प्रस्ताव के फेवर में होना चाहिए। तो कांग्रेस अगर वॉकआउट कर गई, एक एजम्पशन लेते हैं 424 मेंबर संख्या है मान लो लोकसभा की, 91 से 93 के बीच में मान लो कांग्रेस के पास अराउंड 200 स्ट्रेंथ है, तो 224 स्ट्रेंथ पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर है। इसका 2/3 यानी मान लो 180 लोगों ने लमसम इसके फेवर में वोट कर दिया। तो 2/3 मेजोरिटी वाली जो लाइन थी वो तो क्लियर हो गई। लेकिन कांग्रेस के वॉकआउट होने से क्या हुआ? 424 की संख्या में से 200 हट गए। यानी जो दूसरी वाली कंडीशन है कि टोटल हाउस के स्ट्रेंथ का 50%, वो क्राइटेरिया फुलफिल करना मुश्किल हो गया। दिस इज हाउ ए स्पेशल मेजोरिटी इज कैलकुलेटेड व्हेन यू आर गोइंग टू इम्पीच जस्टिस, एनी जस्टिस फ्रॉम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसा करने से वो इंपीचमेंट प्रोसेस पूरा ही नहीं हो पाया। दूसरा क्या केस है? दूसरा है हाई कोर्ट के जस्टिस थे मिस्टर सेन, उनके खिलाफ राज्यसभा में, मतलब उसके टोटल स्ट्रेंथ के 50% लोगों ने इनके मिस्टर सेन के खिलाफ इंपीचमेंट के फेवर में वोट किया और 2/3 की स्पेशल मेजॉरिटी भी मिल गई। इसके बाद मिस्टर सेन ने रिजाइन कर दिया। तो जस्टिस यशवंत वर्मा प्रकरण में यह बात सामने आ रही है कि सरकार शायद इंपीचमेंट मोशन लाएगी मानसून सत्र में। एक तो सरकार अगर ऐसा करती है तो ये अपने तरह की पहली घटना होगी, और आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में यही 2 घटनाएं हैं, किसी जस्टिस को इंपीच नहीं किया जा सका। तो उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा आपको इंटायर प्रोसेस और थ्योरी समझ में आई होगी कि किसी भी जस्टिस को इंडिया में इंपीच करने का, महाभियोग लगाने का क्या प्रोसेस है। और वो स्पेशल मेजॉरिटी जो लोगों को समझ में नहीं आती है, स्पेशल मेजॉरिटी मींस प्रेजेंट जो संख्या है उस प्रेजेंट काउंट्स का 2/3 ऑफ मेजॉरिटी और हाफ ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस की टोटल स्ट्रेंथ का हाफ ऑफ द मेजॉरिटी। मैंने एक्सप्लेन किया। वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और अगर कुछ अपने तरह का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। धन्यवाद।